हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी जो मध्य प्रदेश वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के लिए और खासकर मेंस के और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही रहने वाली। अभी तो हम इस चैनल पर बात करेंगे प्रीलिम्स तक की, ठीक है, कि आप लोग कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्या टाइम टेबल अपनाएं कि इसको जो है आप अपना पूरा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो जो है हम आपके लिए लेकर के आएंगे मध्य प्रदेश पात्रता वर्ग 1 परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लाइक ज़रूर करिए और जिसको ज़रूरत है वास्तविकता में इस वीडियो की उसको ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर चलते हैं। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, वर्ग 1 की स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अभी से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए, ठीक है, पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। तो हम ज़रूरी नहीं कि आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी अकॉर्डिंग चीज़ों को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जो ESB ने डेट जारी की है वो क्या है, वो है दिसंबर, ठीक है। ESB ने बोला है दिसंबर में एग्ज़ाम लेंगे, तो अगर आगे बढ़ेगी तो 15-20 दिन की ही बढ़ेगी डेट, अदरवाइज़ दिसंबर में आपके एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी तक होने की संभावना है पूरी। लेकिन आपको अपना जो सिलेबस है दिसंबर तक में पूरा अच्छी तरीके से कवर कर देना है, ठीक है ना। दिसंबर से के मिड में भी एग्ज़ाम हो सकता है, दिसंबर लास्ट में भी हो सकता है, या तो जनवरी में भी हो सकता है। तो आपको अच्छी तरीके से अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। तो आप देखिए आपके पास कितने मंथ बचे हैं। आज जब ये वीडियो बन रहा है तो आज है 20 जुलाई, ठीक है ना, 20 जुलाई है। तो हो सकता हो लोग वीडियो ये बाद में देखें, तो जिसके पास जितना समय है, इसीलिए हम जो प्लान बताएंगे वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। इसके बीच में आप एक आध यूनिट एक्स्ट्रा जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है बाद में लोग देखें, ठीक है। तो आखिरी कितने महीने बचे हुए हैं आपके पास, अप्रॉक्स कितने मंथ, 5 महीने, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 महीने है। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी लास्ट 5 मंथ की रहेगी, कैसे चीज़ों को कवर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जुलाई से हम नहीं लिए हैं, क्योंकि देखिए आप अभी से करना है, बिकॉज दिसंबर के लास्ट में भी एग्ज़ाम हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, इसलिए आपको आज से ही स्टार्ट कर देना पड़ेगा। तो हम बताते हैं, मान लीजिए आपके पास है कितने महीने, आपके पास है 5 महीने, ठीक है। आपके पास 5 महीने हैं और जिसके सब्जेक्ट की जितने भी यूनिट है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है कितने यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिवाइड करेंगे, अपने सेक्शन को बांटेंगे, क्योंकि सबका सिलेबस खासकर जिसका जो सब्जेक्ट है वो इक्वल नहीं, किसी में 16 सब्जेक्ट है, किसी में 10 है, तो किसी में 15, मतलब सब्जेक्ट नहीं यूनिट, किसी सब्जेक्ट में 16 यूनिट है, किसी में 15 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है। तो आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 5 महीने बचे हुए हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है, पार्ट A भी कवर करना है, ठीक है ना, और पार्ट B भी कवर करना, मतलब आपको ये दोनों ही कवर करने हैं। किस तरीके से आप कवर करेंगे, देखिए आपके पास 5 महीने हैं, तो आपको क्या करना है, उठाना है आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पहला महीना, मतलब कि आपके स्टार्टिंग के 30 दिनों में आपको क्या करना होगा। स्टार्टिंग के 30 दिन आप जब से अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, ये वीडियो आप कभी भी देखिए, स्टार्टिंग के 30 दिन आपको क्या करना है। तो अगर हम ये 1 तारीख से फॉलो आप लोग करेंगे, या अगर आज से भी करते हैं तो आप 20 जुलाई से 20 अगस्त 1 महीने की स्ट्रैटेजी बना लीजिए। तो ये मान लीजिए अगस्त महीने की स्ट्रैटेजी रहेगी, जिसमें आपको क्या करना रहेगा, 30 दिन तक आपको अपनी टेबल से बाकी चीज़ें हटा लेनी है। आपको एक यूनिट को एट लिस्ट, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सिलेबस को पढ़ रहे हैं, एक यूनिट को एट लिस्ट पूरे, मतलब एक यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो एक यूनिट को एट लिस्ट 1 वीक, तो आपके टेबल पे उस यूनिट से रिलेटेड
उसका क्वेश्चन पेपर, उसका सिलेबस और उससे सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए। सिर्फ वही एक यूनिट, मतलब एक हफ्ते तक पूरा का पूरा आपका फोकस सिर्फ उसी यूनिट पे होना चाहिए और बाकी आगे पीछे क्या है भूल जाइए, कुछ नहीं। आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आपका सब्जेक्ट की पहली यूनिट उठाइए, जिसको आप 30 दिन में, जो पहला हफ्ता रहेगा, मतलब फर्स्ट वीक में, या एक वीक नहीं, एटलीस्ट 5 डेज तो कम से कम 5 डेज दीजिए, क्योंकि एक वीक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आप उसको जो है दीजिए, या फिर आप एक वीक दे सकते हैं, या तो आप 5 दिन दे सकते हैं। ठीक है, अगर छोटी यूनिट है तो आप उसको 5 दिन दीजिए, अगर आपकी बड़ी यूनिट है तो आप उसको क्या दीजिए, तो यहाँ पे आप ना 5 यूनिट कवर कर सकते हैं, 5 यूनिट या 4 यूनिट भी कर सकते हैं। 4 या 5 यूनिट जो है पहले हफ्ते में आपकी कवर हो सकती है। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप, क्योंकि सभी का सब्जेक्ट अलग है, सभी की सब्जेक्ट के टॉपिक्स अलग है, तो अगर छोटी यूनिट है तो आप उसको 5 दिन दीजिए, थोड़ी लेंदी है उसको 1 हफ्ते दीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला हफ्ता पहला आपको 1 यूनिट उठानी है, 1 यूनिट उठानी है, और उसी 1 यूनिट को 1 हफ्ते लगातार अच्छे से टॉपिक वाइज सिलेबस अच्छे से कवर करने, या तो 5 दिन या तो 1 हफ्ते टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करिए, कहाँ से जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसको करिए। साथ ही साथ आपको NCERT, ठीक है ना, उसको कहाँ से करना है, आपको बुक्स लिस्ट वाली वीडियो आपको मिल चुकी है, आप कहीं से भी करिए, NCERT या फिर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर आपकी जो भी किताब है उससे करिए। लेकिन आपको पहला हफ्ता, पहला दिन जो है आपको सिर्फ अपने 1 यूनिट पे देना है। ओके, फिर अगला वीक, मतलब नेक्स्ट वीक, ठीक है, अगला वीक जो है आपको अगली दूसरी यूनिट पे देनी है। अगला दूसरा वीक, या तो अगर छोटी यूनिट है 5 दिन, थोड़ी लेंदी है तो 1 हफ्ते, मिनिमम 1 वीक, मिनिमम 1 वीक, ठीक है ना, आपको देना है उस एक दूसरी यूनिट पर। और साथ ही साथ अभी हम सिर्फ पार्ट बी की बात कर रहे हैं, अभी पार्ट ए भी डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ पार्ट ए की बात कर रहे हैं। ओके, फिर आप अगस्त महीने के तीसरे हफ्ते में आ जाइए, आप तीसरी यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है, तीसरी यूनिट और तीसरा हफ्ता, छोटी यूनिट है 5 दिन, बड़ी यूनिट है 1 वीक, आप कवर करिए। और साथ ही साथ पिछले 2 यूनिट जो थे, संडे का समय निकालिए, पिछले 2 यूनिट का रिवीजन, मतलब हर 15 दिन में, मतलब 30 दिन का स्लॉट है, मतलब आप जो है पूरा का पूरा 15 दिन में आप एक बार में 4 यूनिट ही 1 महीने में अच्छे से कवर करिए। 4 यूनिट सफिशिएंट है, हमने 6 यूनिट लिखा हुआ है, लेकिन आप 4 यूनिट ही करिए, ठीक है ना, 4 यूनिट ही आपको करना है 1 महीने में, बहुत है, हो जाएगा। अगर जिसमें ज़्यादा यूनिट दिया 15-20 है तो वो 1-1 यूनिट जो है बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके आपको करना है। ठीक है, इस तरीके का आपको, मतलब 1 महीने में आपको सिर्फ 4 यूनिट ही कवर करने हैं, 4 यूनिट, सिर्फ 4 यूनिट कवर करने हैं। तो स्टार्टिंग क्या, पहले आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। स्टार्टिंग का पहला हफ्ता आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का पहला हफ्ता पहली यूनिट उठानी है, फिर अगले हफ्ते दूसरी यूनिट उठानी है, मतलब अप्रॉक्स 14-15 दिन बीत जाएंगे। फिर जब आप तीसरी यूनिट उठाएंगे अगला, तो संडे या फिर जो भी दिन पड़े, आप यूनिट 1 और यूनिट 2 का रिवाइज ज़रूर कर लें 15 दिन के अंदर। मतलब उस 15 दिन में, क्योंकि आप 2 यूनिट पढ़ते 15 दिन, 14 दिन हो ही जाएंगे, तो 15वें दिन आप दोनों यूनिट का अच्छे से रिवाइज करें। फिर अगला आपको तीसरी यूनिट उठानी है, तीसरी यूनिट और तीसरा हफ्ता उठाना है। ठीक है, आगे 2 यूनिट की रिवीजन के बाद आपको उठानी है तीसरा, ठीक है ना, तीसरी यूनिट, तीसरा हफ्ता। फिर चौथी यूनिट अगस्त महीने में ही, चौथी यूनिट चौथा हफ्ता, यानी कि 4th वीक में आपका ये पूरा, मतलब कि अप्रॉक्स 30 दिन के अंदर आपका ये पूरा सिलेबस जो है 4 यूनिट तक कवर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब क्योंकि लगभग आप अगर वीक में डिवाइड करेंगे तो 28 दिन आपके पास होंगे। ठीक है, अगर 4 हफ्तों में बात करेंगे, 7-7-7, यानी कि 1 हफ्ते में, 1 वीक में 1 यूनिट, दूसरे वीक में दूसरी यूनिट, तो अप्रॉक्स कितने हुए? ठीक है, 28 दिन।
तो 28 दिन में जो पहले हफ्ते में 2 या 3 दिन जैसे बचेंगे तो उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, अगली यूनिट उठानी नहीं है। जब आपकी 4 यूनिट यानी अगस्त महीने में जब आपकी 4 यूनिट अच्छे से कवर हो जाए तब आपको आखिरी के 1-2 दिन पूरे यूनिट का यानी यूनिट 1 अगला स्टार्ट करने से पहले आपको 1, 2, 3, 4 यूनिट का अच्छे से रिवाइज कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आपको अगस्त का ये टारगेट रखना है कि अगस्त में कम से कम हमें अपने सब्जेक्ट की 4 यूनिट को ख़त्म करना है। ठीक है, कितनी यूनिट? 4 यूनिट्स को ख़त्म करना है और साथ ही साथ उसका रिवीजन भी कर लेना है। एक 15वें दिन में रिवीजन करना है, फिर लास्ट में करना है। ठीक है, समझ में आया? ये तो हमने पार्ट बी की बात की जो आपका सब्जेक्ट है। अब जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आप यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। आपको पार्ट ए में आपको पता है, पार्ट ए में आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके पढ़ना है और साथ ही साथ सीडीपी, इतने टॉपिक्स पर। तो इसके चक्कर में हमें पार्ट ए भी तो इसको ज़्यादा समय देना है क्योंकि ये ही तो है जिसमें सब ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले 1 महीने में, अगस्त महीने में 4 यूनिट आपके ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, देन अब हम लोग पार्ट बी में चलते। आपको अपना मैथ्स उठाना है। आपको पता है, आप सिलेबस उठाइए, बेसिक मैथ्स बहुत बेसिक दिया हुआ है। बेसिक मैथ्स कहीं से भी करिए, कोई बुक लीजिए, कोई वीडियो देखिए, कहीं से भी कवर करिए अपना मैथ्स, क्योंकि आप लोग को बहुत डर लगता है ना मैथ्स से, बहुत ईजी है। आप स्टार्ट करके तो देखिए। आपको अपने मैथ्स का लिए 1-1.5 घंटे आपको टाइम देना ही है पार्ट ए में। फिर आप जीएस का एक सेक्शन, आप ऐसा नहीं करेंगे कि मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते रह गए। आपको लगेगा कि 1 महीना मैथ्स पढ़ ले, फिर 1 महीना रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि जीएस का सेक्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जीएस का आप कोई एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। जैसे आप हिस्ट्री लूसेंट से उठाइए, लूसेंट आपको पढ़ना है तो लूसेंट की हिस्ट्री वाला सेक्शन उठा लीजिए। यहाँ पे आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है तो जीएस का आप हिस्ट्री वाला सेक्शन उठा लीजिए। और जो हिस्ट्री आप इंडिया की हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं, मतलब कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, छोटा सा सेक्शन है, उसको भी कवर कर लीजिए। मतलब हिस्ट्री से आपका पूरा अगस्त में हिस्ट्री वाला काम खत्म हो जाए। मतलब इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको भी पढ़ लेना है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, जो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जो टॉपिक सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ आप एमपी की हिस्ट्री भी कवर कर लीजिए। तो दोनों हो जाएगा एक साथ। तो ये जीएस वाला सेक्शन लेके चलना है, साथ ही मैथ्स तो करना ही है। अब इतना ही नहीं, और भी करना होगा। करेंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा है, तो आप एक ही साथ नहीं पढ़ सकते। आप थोड़ा थोड़ा, मैंने एक्सपीडी बुक बताई थी, ठीक है, उसको आप थोड़ा, जब आपका दिसंबर का एग्जाम है तो आप जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। तो आप अगस्त में जो है जुलाई के करंट अफेयर को कवर कर डालिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर को कवर करना है। अब जो हमारी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई आप ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में हिंदी लिया है, तो आप हिंदी उठा लीजिए। हिंदी को अच्छी तरीके से कवर करिए। यानी आपको अगस्त में क्या क्या काम करना है, पार्ट बी वाला जो सब्जेक्ट है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है, आपका खुद का सब्जेक्ट, उसकी 4 यूनिट, यानी कि एक हफ्ते में 1 यूनिट कवर करनी है, पूरे महीने में 4 यूनिट कवर करना है, कम से कम 2-2 बार उनका रिवाइज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद पार्ट ए की बात करें, मैथ्स आपको करना है, जीएस का एक सब्जेक्ट उठा लेना है, हिस्ट्री, या फिर आप मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट अदर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हिस्ट्री उठा लेनी है। उसके बाद आपको उसके साथ साथ आप एमपी भी पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर आपको जुलाई मंथ का पढ़ना है, क्योंकि अप्रॉक्स 6 मंथ का करंट के 2-3 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। वो 2-3 क्वेश्चन ही क्यों छोड़े, हो सकता है वही हमें वहाँ तक ले जाए जहाँ हमें पहुँचना है। तो आपको करंट जुलाई का कर लेना है, पिछले महीने का, यानी कि अभी जो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद PYQ सबसे बड़ा, हाँ ज़्यादा PYQs नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम तो ज़्यादा हुए नहीं है, लेकिन आपके जितने भी शिफ्ट में जो आपका सब्जेक्ट है, 4-5 दिन एग्ज़ाम चले, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट रहे हैं, मतलब जितने भी शिफ्ट के हैं, वो सारा PYQs मैंने बताया था, लिख के अच्छे से देख लीजिए, उसको करिए। ठीक है, उसके बाद NCERT तो आपको इसी के साथ साथ करना है। तो इतने सारे काम आपको कौन से मंथ में करने हैं, अगस्त में करने हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा। आप करके तो देखिए, आप खुद से अगर पढ़ के कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होके कर रहे हैं, तो आपका जो
लेवल है काफ़ी हाई होने वाला है, यकीन मानिए। आप एक साथ मिक्सअप सब्जेक्ट को लेके, सारे यूनिट्स को लेके चलेंगे तो इधर से पढ़ते जा रहे हैं और इधर से सब साफ। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए एक हफ्ते में एक ही यूनिट को दीजिए। ये तो बेसिक वाले सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है, हफ्ते में मात्र एक सब्जेक्ट आपके टेबल पर मतलब कि उस एक यूनिट से रिलेटेड किताब, उस एक यूनिट से रिलेटेड सिलेबस, नोट्स होने चाहिए और कुछ भी नहीं। फिर अगले दूसरे हफ्ते में दूसरा यूनिट, फिर तीसरा, फिर चौथा यूनिट, और फिर सबका लास्ट में रिवीजन, और 15 दिन में रिवीजन, फिर लास्ट में रिवीजन। तो ये आपको अगस्त में करना है। समझ में आ गया? लिखते चलिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है? हम साइड हो जाते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सितंबर में। अब अगला महीना, जो लोग जब भी ये वीडियो जब भी मिले आपको, तो जिस दिन मिले उसी दिन से फॉलो करना है। ये प्रॉपर एक तारीख से नहीं कि जब 1 तारीख आएगा मैम तभी हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जब भी है, स्टार्टिंग के 30 दिन बना लीजिए, अगले 30 दिन तक ये, फिर अगले 30 दिन तक ये, फिर अगला 30 दिन ये, और वो अगला 30 दिन आपका कभी भी पूरा हो सकता है। 1 तारीख का इंतज़ार मत करिएगा। ये हमने 1 तारीख इसलिए बताया है कि अगस्त, क्योंकि लोग वीडियो लेट मिल सकता है। ओके, देन हम बात करें सितंबर। फिर से सितंबर में वही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी, अगली यानी आपको 5वीं यूनिट उठानी है। एक हफ्ते में एक यूनिट, तो अगला जो एक हफ्ता रहेगा सितंबर का, 5वीं यूनिट आपको आपके अपने सब्जेक्ट की कवर करनी होगी, ठीक है? फिर ऐसे ही आप जब आएंगे अगले 6 यूनिट पे, तो छठा, मतलब यहाँ पे भी आपको टोटल मिला के 4 यूनिट को कवर करना है, ठीक है? 4 यूनिट जो है आपको टोटल मिला के कवर करना है पूरा का पूरा सितंबर मंथ में, जिस तरीके से आपने अगस्त में किया था, ठीक है? लेकिन जब आपकी स्टार्टिंग के 2 यूनिट हो जाए, मतलब 5 और 6 हो जाए 15 दिन के अंदर, तो अगले दिन पहले पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर आखिरी के जो 4 यूनिट, मतलब आखिरी के 2 यूनिट हैं, वो ख़त्म होने के बाद फिर से पूरे यूनिट का 2 दिन निकाल के आप पूरा रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन स्पीड के साथ इसलिए करना है, इसलिए आपको बोल रहे हैं शॉर्ट, एक यूनिट को एक हफ्ते क्यों देना है? क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लेंदी नोट, आपको किताब नहीं छापना है, आपको किताब पढ़ के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, वो हम एक वीडियो है हमारा, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना? स्मार्ट वर्क कैसे करें, एम्पिटेट वर्क वाले में, उसमें तो देखिए आगे। तो ये आपको कवर करना, और साथ ही साथ जो आपने अगस्त में पढ़ा था उसको भी रिवाइज करना है टाइम निकाल के, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो टास्क भी बड़ा होता जाएगा। ये तो करना ही है अगले के 4 यूनिट सितंबर में, लेकिन अगस्त वाली 4 यूनिट का रिवीजन भी करना है रोज, आधे घंटे निकाल के। आप 15 दिन या हफ्ते में, वो आपको जब भी टाइम मिले अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अब ऐसा नहीं कि बस 4 यूनिट कवर हो गई बंद करके रख दिए, नो, आपको अगले 4 यूनिट का क्या करना है? रिवीजन, ठीक है? अगले 4 यूनिट का आपको रिवाइज करना है। फिर अब बात करते हैं, जैसे हमने मैथ्स को किया है, अगर 1 महीने में नहीं भी होता है तो आप यहाँ पे उसको मैथ को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है? और फिर आप रीजनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ये जो पार्ट ए वाला सेक्शन है, रीजनिंग को कवर करिए। यहाँ पे जीएस का हम अगला सब्जेक्ट, क्योंकि आपको हिस्ट्री हर हाल में 1 महीने में ख़त्म कर ही देना है, बहुत है 1 महीना, बहुत है, ठीक है ना? एमपी और इंडिया की हिस्ट्री। फिर आपको पॉलिटी उठानी है, जो इंडिया की पॉलिटी और साथ ही साथ एमपी इनकी जो पॉलिटी है उसको भी कवर कर लेना है। उतना ही करना है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना? ये आपको कवर करना, साथ ही साथ करंट अफेयर, यानी आप फिर अगस्त का करंट अफेयर करेंगे और जुलाई का रिवाइज करेंगे। तो ये आपको पार्ट ए के लिए करना है, जो 30 नंबर का है, ठीक है? और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने इस महीने हिंदी किया है, तो यहाँ पे इंग्लिश को करेंगे। और PYQ तो लेके चलना ही है, वो तो एक तरीके से दवा के रूप में है, काम कर रहा है हम लोग के लिए। आई होप आपको सितंबर वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का 4 यूनिट यहाँ कवर होता है, और आपके सब्जेक्ट का 4 यूनिट यहाँ पे कवर होता है। कितने? 8 यूनिट तो हो गए, और रिवीजन भी बढ़िया से हो गया, ठीक है? जीएस का पॉलिटी और हिस्ट्री हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप जो सब्जेक्ट इंडिया का पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट आप एमपी का भी पढ़ लीजिए, करंट पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी हो गया, यानी अप्रॉक्स 50% सिलेबस आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है? आप 2 महीने में आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं अक्टूबर। अक्टूबर में फिर से वही करना है, 4 यूनिट 4 हफ्ते, ठीक है ना, 4 हफ्ते। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के पहला हफ्ता आपको अगली यूनिट उठानी है, अगली नेक्स्ट नई यूनिट 1 हफ्ते तक उसको पढ़ना है। फिर अगली यूनिट में दूसरा मतलब कि अगला, इसी तरीके से, यानी कि आपको 4 यूनिट कवर करने हैं इस अक्टूबर मंथ में, 4 यूनिट को कवर करना है। और इसके साथ साथ आपको अगस्त टास्क बढ़ता जाएगा, हर महीने आपको टास्क बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ आपको अगस्त और सितंबर के जो भी यूनिट थे उसका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसका रिकॉल करना बार बार, और रिकॉल कब हो सकता है, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हों, ठीक है। तो ये जो है आपका, यहाँ पे भी आपको 4 हफ्ते 4 यूनिट कवर करने हैं। और जब 2 यूनिट हो जाए तो अगले दिन पहले दोनों यूनिट का अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर अगले हफ्ते का टास्क उठाइए। तो 4 यूनिट 4 हफ्ते आपको लगाने हैं अक्टूबर मंथ में, और साथ ही साथ अगस्त सितंबर उसी बीच में रिवाइज करते हुए चलना है। आप अपने अकॉर्डिंग या तो डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए, या हफ्ते में करिए, या 15 दिन या 20 दिन में करिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं CDP, अभी बचा हुआ है ना, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, पार्ट ए वाला जो सेक्शन है। अभी तो CDP वाला सेक्शन बता, पेडागोजी वाला सेक्शन, पेडागोजी है ना, उसको इस मंथ में अच्छे तरीके से एकदम डीप में कवर करना है, पूरी अच्छी तरीके से। और GS का एक सब्जेक्ट लेना है, जैसे ज्योग्राफी, हमारा हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी उठा लेते हैं। आप सब्जेक्ट को अप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का तो मैंने कुछ प्लेलिस्ट भी डाला हुआ है, कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ा है, ज्योग्राफी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप यहाँ स्टार्टिंग में ज्योग्राफी कर लीजिए, आपको मैंने पूरा बहुत अच्छे से बहुत डीप एनालिसिस के साथ पढ़ाया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं। तो आप ज्योग्राफी MP का भी पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ना ही है, इंडिया की ज्योग्राफी के साथ साथ MP की ज्योग्राफी भी पढ़ना है, दोनों को साथ में लेकर के। तो ये आपको कवर हो जाएगा GS वाला सेक्शन, ठीक है ना। फिर आपको करंट अफेयर पढ़ना है, फिर से बैक नया करंट अफेयर, यानी कि आपको अगस्त सितंबर का करंट अफेयर पढ़ना है और रिवाइज भी करना है। फिर हिंदी और इंग्लिश का कोई टॉपिक अगर छूटा हुआ है तो उसको करिए, या तो रिवाइज कर लीजिए, फिर से एक बार जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है दोनों का एक बार रिवीजन कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर वाला सेक्शन ही आता है, ठीक है। PYQs लगाना है, और साथ ही साथ मैथ्स का अगर आपको कोई टॉपिक छूटा है तो आप इस महीने में कवर कर सकते हैं, यानी कि 75% सिलेबस ख़त्म हो गया। 3 महीने 12 यूनिट ख़त्म। कुछ लोग का तो सिलेबस ही इतना ही है, इतने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग का जो सब्जेक्ट काफ़ी लेंदी है, किसी में 15-16 ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो जिसके पास जितनी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ तक आपका 75% सिलेबस हो जाएगा, प्लस रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ MCQ प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से मॉक लगाना भी स्टार्ट कर देंगे। मॉक लगाना आपको बताते हैं। तो देखिए आप नवंबर में जो आखिरी, अब यहाँ पे जिसके पास जितनी यूनिट बची है ना वो कवर करिए, और जिसके पास एक भी नहीं तो इसका फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। 1 महीने का समय है तो फिर से आप एक साथ 5-5, 10-10 यूनिट का रिवाइज कर सकते हैं, या 7-8 यूनिट का रिवाइज कर सकते हैं। और नहीं है तो फिर अगर उनका लेंदी है तो फिर से अगले 1 हफ्ते में 1 यूनिट, यानी कि 4 हफ्ते और 4 यूनिट आपको कवर कर लेना है, ठीक है। यानी 4 महीने में आपका पूरा 16 यूनिट कवर हो जाएगा रिवीजन के साथ। तब तक तो सबका सिलेबस भी हो जाएगा, इतने ही यूनिट्स दी हुई हैं। किसी का कुछ बचेगा तो आप इसी में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास 1 वीक 1 यूनिट, मतलब कि 4 यूनिट कवर करना है 4 हफ्तों के अंदर, कब, नवंबर में, ठीक है। और फिर GS वाला सेक्शन का जो पॉलिटी और इन्वायरमेंट साइंस वाला सेक्शन रहेगा वो कवर करना है। थोड़ा MP की पॉलिटी भी देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट साइंस का जो सेक्शन रहेगा आपके सिलेबस में जो है वो आपको कवर करना रहेगा, पार्ट A वाला। फिर मैथ और रीजनिंग का रिवाइज करना है जो कुछ बचा हुआ है, साथ ही साथ करंट आपको पढ़ना है। फिर आपको अक्टूबर का करंट पढ़ना है, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर का तीनों मंथ का अच्छे से रिवाइज कर लेना है जुलाई से, और साथ ही साथ नया वाला करंट अक्टूबर मंथ का पढ़ना है। और यहाँ पे आपको मॉक लगाने भी स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे
2-4 दिन में 4 या 5 दिन में मॉक लगा सकते हैं। अभी थोड़ा सा स्लो बढ़ेंगे, लेकिन मतलब आपका जो सिलेबस है पूरा का पूरा सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग पार्ट ए और पार्ट बी ऐसे आप 1 हफ्ता 1 यूनिट को दीजिए, आपको पूरी तरीके से नवंबर तक में आपको पूरा सिलेबस हो जाएगा। और साथ ही साथ जब आप नवंबर में अगली 4 यूनिट मतलब 1 हफ्ते में 1 यूनिट कवर करेंगे, तो जो अक्टूबर वाला ये सेक्शन जो हमने पिछला पढ़ा हुआ है उसका भी रिवाइज करना है। इसको रिवाइज करना है एकदम स्पीड के साथ। रिवीजन बहुत जल्दी होता है, पलट के देख रहे हैं रिवीजन हो रहा है, उस तरीके से पूरा रिवाइज भी कर लेना है, ठीक है। और फिर आपका नवंबर में ये टास्क खत्म। यहाँ पर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए दिसंबर के मिड में एग्जाम स्टार्ट हो गया तो क्या करेंगे फिर। इसलिए आपका टास्क होना चाहिए कि हमारा नवंबर में सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाए, और इस तरीके से आपका नवंबर में पूरा का पूरा सिलेबस जो है ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ सभी यूनिट का जितना भी आपने पढ़ा है, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जहाँ से आप जो पढ़ा है उसी का रिवीजन, एक्स्ट्रा नया कुछ नहीं। सिर्फ आपको सभी यूनिट का क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। सभी यूनिट का रिवाइज करिए। सभी सब्जेक्ट जो पार्ट ए वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ठीक है ना, पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, उसका रिवीजन करिए। और रेगुलर मॉक, रेगुलर एक टेस्ट। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक तो नवंबर तक तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने सिलेबस को कवर करने और रिवीजन में लगाना था। अब यहाँ पे प्रैक्टिस में लगाना है, ठीक है, प्रैक्टिस में। और हाँ, जहाँ पे आप 1 हफ्ते में 1 यूनिट पढ़ रहे हैं तो उस यूनिट का मॉक भी लगाते हुए चलना है। मॉक नहीं, वो प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना। वो मैंने बताया था ना यूथ कंपटीशन की, जिसमें आपको लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है, मतलब पूरा यूनिट रिवीजन, ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन, साथ ही साथ रेगुलर 1 मॉक टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने टेस्ट का एनालिसिस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एनालिसिस करिए। एनालिसिस में क्या गलत हो रहा है, कौन सा यूनिट आपका गलत हो रहा है, या फिर कौन सा सेक्शन आपका वीक है, उसको अच्छे से कवर करिए, रिवाइज करिए। नया कुछ भी नहीं, रिवाइज, रिकॉल, बार बार रिकॉल, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए। आपका जब भी एग्ज़ाम हो, दिसंबर में पूरा प्रैक्टिस करना है जिसके पास, और अगर जनवरी में एग्ज़ाम होगा तो आपके पास और ज़्यादा समय मिल जाएगा रिवीजन का, ठीक है। और फिर जो कमियां होंगी आप उसको दूर कर सकते हैं डीप एनालिसिस करके। तो ये रही हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो। कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो, अभी तो मैंने ये 5 मंथ की स्ट्रैटेजी बताई है, ऐसे हम आगे और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे आपके लिए। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत, क्योंकि देखिए सब लोग बता रहे हैं कि ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो, हम आपको सिखा रहे हैं पढ़ना कैसे है, बता नहीं रहे हैं, सिखा रहे हैं कि पढ़ना कैसे है। तो अगर आपको ये मेहनत हमारी पसंद आ रही है तो इसीलिए लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको ज़रूर अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, और इसी तरीके से एक जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं एक चार्ट पेपर में अच्छे से बना के पूरे 5 महीने की स्ट्रैटेजी लगा लीजिए। आप सब्जेक्ट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक 1 यूनिट आपको ज़रूर देना है। इस तरीके से आप चीज़ों को कवर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट हो नीचे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।